पापा ने कुर्सी से उठने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। आभा तेजी से उनकी सहायता के लिए उठी। पापा को जोर लगाकर उठाया और दीवान तक पहुंचा दिया। बाथरूम से तुरंत नहाकर निकली सिम्मी ने भाभी के कंधे पर पापा का हाथ देखा तो उसे अजीब लगा लेकिन कुछ कहा नहीं और तौलिए से अपने बाल पोंछती बालकनी में आ खड़ी हुई। कल से मायके आई हुई सिम्मी लगातार ये सब देख रही थी। भाभी कभी पापा को कपड़े पहनने में मदद करती हैं तो कभी उनके कंधों पर तेल की मालिश करती दिख जाती है, और भी कई अमल है जो देखकर सिम्मी को अजीब लग रहे थे। पापा की हड्डियों में उम्र के साथ ही दर्द भी बढ़ गया है। अब उठने बैठने में तकलीफ ज्यादा हो रही है। एक जमाना था जब पापा की फुर्ती की मिसाल दी जाती थी। बुढ़ापा भी क्या चीज है, उफ़। सिम्मी ने एक गहरी सांस भरी। नाश्ता कर लो सिम्मी, आभा के पुकारने पर वो डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। आप नहीं खाएंगी भाभी, सिम्मी ने पूछा। अभी थोड़ी देर में खाती हूँ, थोड़ा काम है निपटा लूं। तुम खाओ। नहाने के बाद तो भूख और तेज हो जाती है, आभा ने मुस्कुराते हुए कहा तो सिम्मी को ध्यान आया कि भाभी तो सुबह ही नहा लेती हैं तो क्या उन्हें भूख नहीं लगती। शादी के बाद से ही माँ का बनाया हुआ नियम था ये कि वह बिना नहाए रसोई में नहीं जाएगी। माँ खुद भी ऐसा ही करती थी। ठीक है कि सुबह उठकर फ्रेश हो जाना, नहा धुला लेना अच्छी बात है, लेकिन ये क्या कि नहाए तो सबसे पहले और खाए सबसे पीछे। सिम्मी ने भी पहले कभी इस तरह से कहाँ सोचा था। भाई की शादी के 1 साल बाद ही उसकी शादी हो गई थी और कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद वह पति के साथ बाहर चली गई थी। माँ के अपने अलग नियम थे जिन्हें भाभी ने भी निभाया। लेकिन आज जब भाभी ने नहाने के बाद भूख लगने की बात कही तो उसे लगा कि ये तो एक बहुत ही सामान्य सी बात है जिसके बारे में कोई ज्यादा सोचता भी नहीं है। वो तो सुबह हर काम से पहले चाय नाश्ता करती है और तभी कुछ करती है। भूख लग जाने पर उसे तो कुछ भी नहीं सूझता। नाश्ता खत्म कर वह फिर से बालकनी में आ गई। सर्दियों में यह सबकी मनपसंद जगह थी जहां धूप का लंबे समय तक बसेरा होता था। वहीं पर एक छोटा सा दीवान रखा था जिस पर पापा बैठे हैं और भाभी उनकी पीठ में दवा लगा रही हैं। दीवान पर पापा के साथ भाभी को बैठे देखकर तथा उनकी खुली पीठ पर दवा लगाते देखकर सिम्मी को फिर वही एहसास हुआ। एक अजीब सा एहसास जिसका कोई ब्यौरा तो नहीं था लेकिन था बहुत अजीब। शुरू से ही उसके घर का माहौल ज्यादा खुला हुआ नहीं था और पापा के सारे काम तो माँ ही किया करती थी। फिर माँ के जाने के बाद मायके में ज्यादा रहना तो नहीं हुआ, लेकिन जब भी रही उनको खुद ही अपनी देखभाल करते हुए देखा है। भाई की राशन की दुकान है, वह तो सुबह ही दुकान चले जाते हैं। बच्चे जब तक रहे कभी कभी दादाजी के लिए दौड़ धूप कर लेते थे, लेकिन अब तो वो भी बाहर पढ़ने चले गए। पापा अब नाश्ता नहीं करते, सुबह बस थोड़ा सा ड्राई या फ्रेश फ्रूट खाते हैं और फिर 11-12 बजे सीधा खाना खाते हैं। दोनों बाप बेटी इधर उधर की बातें करने लगे और आभा चाय बनाकर ले आई। आओ सिम्मी, पहले चाय पीते हैं फिर पापा को खाना दूंगी। तब सिम्मी ने फिर महसूस किया कि काम निपटाना तो एक बहाना है। दरअसल भाभी पापा के खाने के बाद ही खाती हैं। शुरू से उनके लिए यही नियम बना है। हालांकि अब तो कोई देखने पूछने वाला भी नहीं है, लेकिन जो नियम है सो है। बहुत दिनों के बाद इस बार सिम्मी इतने दिनों के लिए मायके आई है। माँ थी तब आना जाना ज्यादा होता था, फिर पिता ही उससे मिलने आ जाया करते थे। लेकिन जब से बीमार हुए उनका आना जाना बंद हो गया। 2-3 दिन बस यूं ही निकल गए। अब तो बातों का पिटारा भी खाली होने लगा। माँ थी तो और बात थी।
महीनों भी बात खत्म होने का नाम नहीं लेते थे। रात को थोड़ी देर सब मिल बैठकर हंसी ठट्ठे करते। दिन में वो कभी पापा के काम कर दिया करती, कभी भाभी का हाथ बंटा देती, लेकिन समय निकालना फिर भी मुश्किल हो गया। घर की चिंता भी हो रही थी, लेकिन जाने का टिकट हफ्ते भर बाद का था। अजीब होती हैं ये औरतें भी, जहां रहती हैं वहां होती नहीं। धीरे धीरे उसकी छुट्टियां भी खत्म हो रही थीं और उसकी अजीब वाली फीलिंग्स भी। आज रात को सिन्नी की ट्रेन है। सुबह सुबह ये ख्याल आते ही उसका मन रुआसा हो गया। कहाँ तो हफ्ते के दिन गिन रही थी और अब जब जाने का समय आया तो इतना बुरा लग रहा है। भाभी आज नाश्ता मैं बनाती हूँ, सिन्नी ने कहा तो आभा चौंक पड़ी। सिन्नी के मुंह से ये सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जानती थी कि सिन्नी को घर के कामों में दिलचस्पी नहीं है, और वो भी किचन के काम। क्या हुआ सिन्नी? ऊब गई मेरा बनाया खा खाकर। भाभी मुस्कराई। नहीं भाभी, आप प्लीज जाइए और जाकर बाकी काम देखिए। आपको तो कितने सारे काम है। आभा सचमुच आश्चर्य में थी, क्योंकि आज तक कभी सिम्मी ने इस तरह का प्रस्ताव नहीं रखा था। तब भी नहीं जब वो दोनों साथ थीं या जब वह काम और बच्चों की जिम्मेदारियों से घिरी रहती। आज अचानक इसे क्या हुआ, वो भी जाने के दिन। मन ही मन सोचती सिम्मी रसोई से बाहर आकर पापा का बेड ठीक करने लगी। जब तक उसने घर को व्यवस्थित किया, सिम्मी ने नाश्ता तैयार कर लिया और भाई को आवाज लगाई। भाई ने खूब तारीफें कर कर के नाश्ता किया और काम पर चले गए। फिर वह 2 प्लेटों में नाश्ता लाई और भाभी को आवाज लगाई। अरे वाह सिम्मी, खुद से नाश्ता बनाया तो भूख बढ़ गई क्या? आभा ने उसे छेड़ते हुए कहा। आपके लिए भी लाई हूं, भाभी का हाथ पकड़कर बैठाते हुए बोली। मेरे लिए? तुम खाओ सिम्मी, मैं अभी पापा के लिए खाना बनाऊंगी, नहीं तो देर हो जाएगी। सिम्मी ने देखा कि भाभी की नजर अचानक ही बालकनी में अखबार पढ़ते पापा की तरफ चली गई। कोई देर नहीं होगी भाभी, बस 10 मिनट तो लगेंगे नाश्ता करने में। सिम्मी ने आभा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए आगे कहा। और हाँ, सिर्फ आज नहीं, बल्कि आज से आपका यही रूटीन बना रही हूं। सिम्मी, आज तुम्हें जाना है न, इसीलिए तुम इमोशनल हो रही हो, आभा ने हंसते हुए कहा। ठीक है, अगर ऐसा है तो यही सही। भाभी पापा की अब उम्र हो गई और खाना पीना उनके लिए बस एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन आपकी तो अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। पूरे घर परिवार की देखभाल आपके जिम्मे है। पहले जब माँ पापा सुबह सुबह नाश्ता करते थे तो आपका इंतजार करना बनता था, लेकिन अब भूख दबाकर इतनी देर तक खाली पेट रहना सही नहीं है भाभी। सबके साथ साथ आपको अपना ख्याल भी रखना चाहिए। ये सिम्मी तो आज झटके पे झटके दे रही है। आभा ने उसकी तरफ देखते हुए सोचा। सिम्मी की बात सुनकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। वैसे देखा जाए तो बात कोई इतनी अनोखी भी नहीं थी, लेकिन आभा के दिल को छू गई। पता नहीं वह इन सलाहों पर अमल कर पाएगी या नहीं, पता नहीं वह इतने दिनों की आदत से बाहर आ पाएगी या नहीं, लेकिन सिम्मी की बात से उसकी रूह को जो सुकून मिला वो बेहद खुशगवार था। अपने बारे में सोचे जाने के एहसास की खुशी आभा अंदर तक महसूस कर रही थी। और थैंक यू भाभी, सिम्मी ने और भावुक होते हुए कहा। अब ये किस लिए? आभा ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। पापा की बेटी बनने के लिए। सिम्मी की आंखों में तैरता पानी साफ देखा आभा ने। ओह, अचानक ही आभा की जुबान से निकला और दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया। सुकून ने चुपके से एक मुट्ठी बौछार की फेंकी, जिसमें दोनों के रूह सराबोर हो गए।